14 वर्ष कैसे व्यतीत किए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने हर प्रांत में लिखे राम कथाओं में रामायण से जुड़े विभिन्न पात्रों के वर्णन भी भिन्न भिन्न है। इसमें कोई दो मत नहीं। रामायण कथा और रामायण से मिलने वाली शिक्षा एक ही है। वह धर्म के मार्ग पर चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। रामायण में एक ऐसे पात्र हैं जिनके त्याग और कर्तव्य की गाथा सुनकर वास्तव में आश्चर्य हो उठता है मनुष्य मात्र का मन। उनका श्रद्धा भाव और कई द्वारा मांगे गए वरदान के उपरांत जब भगवान श्री राम और माता सीता वनवास जाने के लिए तैयारी करने लग गई, तब लक्ष्मण जी भी उनके साथ वन जाने का निश्चय किए, जिसे प्रभु श्री राम ने स्वीकार भी कर लिया। वनवास जाने की तैयारी के मध्य पूरा महल राम के अयोध्या छोड़कर जाने से आहत था। क्या परिजन, क्या प्रजा, सभी शोकाकुल थे, परंतु एक प्रेयसी भी थी जिनका दुख सबसे भिन्न था, सबसे अलग था, सबसे अधिक था, जिसकी कल्पना मात्र से हृदय न द्रवित हो उठता है। त्याग और कर्तव्य निष्ठा से भरी उस स्त्री का नाम उर्मिला, जो प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण की पत्नी थी। दक्षिण भारत की राम कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण वनवास की ओर प्रस्थान करने की तैयारी में लग गए, तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने उन सभी के साथ जाने के लिए अनुरोध किया, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें अयोध्या में रहकर माताओं की सेवा करने का आदेश दिया, जिसे उर्मिला को विवश होकर स्वीकार करना ही पड़ा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उर्मिला जनक नंदिनी सीता की छोटी बहन थी और सीता के विवाह के समय उनका विवाह भी दशरथ की सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण के साथ हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास के लिए प्रस्थान कर गए, तब लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला दुखी मन से अपना समय व्यतीत करने लग गई। एक नव वधू जिनके दाम्पत्य जीवन का आरंभ ही हुआ था, उसके लिए यह कितना कठिन समय होगा, इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ऐसे में उनके माता पिता का उनके दुख को देख जाना बहुत ही कठिन था। इसलिए लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता राजा जनक अयोध्या आए और उर्मिला को अपने साथ मिथिला चलने का अनुरोध करने लग गए, ताकि मायके में अपनी माता और सखियों के मध्य रहकर उनका मन बहल जाए, जिससे पति के वियोग का दुख कुछ कम हो सके और 14 वर्ष व्यतीत करने में कितनी कठिनाइयां ना हो। परंतु उर्मिला ने अपने कर्तव्य निर्वाहन करने के लिए मिथिला जाने से मना करते हुए कह दिया कि मैं अपने पति की आज्ञा के अनुसार इस दुख के समय में उनके परिजनों के साथ रहना चाहती हूँ। उनकी सेवा करना अब उनका धर्म है। अपने अखंड प्रतिव्रता के साथ पालन करते हुए उर्मिला ने पूरे 14 वर्ष तक किया कठिन तपस्या। इस कठिन समय के पश्चात उर्मिला के नेत्रों से आंसू का एक बूंद तक नहीं गिरा। यहाँ तक कि जब लक्ष्मण और श्री राम माता सीता सहित वन को प्रस्थान कर रहे थे और उनसे उनके पति लक्ष्मण ने लिया असल में यह वचन कि वह अपने पति के वियोग में कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अपने दुख में डूबे रहने पर वह परिजनों की सेवा सच्चे मन से नहीं कर पाएगी। हालांकि 14 वर्ष जितना समय व्यतीत करना इतना सरल भी नहीं था उर्मिला के लिए, जितना कि सरलता पूर्वक लक्ष्मण ने उनसे कह दिया। परंतु ईश्वर का न्याय देखिए तो सही, कैसे उन्होंने इस लंबे समय और कठिन समय से उर्मिला को मुक्ति दिलाई। वनवास की पहली ही रात्रि थी और जब राम तथा सीता के सो जाने पर लक्ष्मण उनकी सुरक्षा में जाग रहे थे, तभी निंद्रा देवी प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण को भी सो जाने के लिए कहा, परंतु लक्ष्मण ने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने श्री राम और माता सीता की 14 वर्षों तक बिना सोए
सेवा करने की, सुरक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। दक्षिण भारत के रामायण के अनुसार लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से उसी समय अभिनय की कि मेरे 14 वर्षों की अनिद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दे। लक्ष्मण जानते थे कि उर्मिला लाख चाहकर भी उनकी वियोग को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने अपने भाग की निंद्रा देवी उर्मिला को दे दिया और जिसके पश्चात निंद्रा देवी से कहा कि निंद्रा देवी द्वारा जब पूरी बात उर्मिला को पता चली तो वह सहर्षी इसके लिए तैयार हो गई। इधर उर्मिला 14 वर्षों तक रात दिन सोती रही। उधर लक्ष्मण ने निंद्रा श्री राम और माता सीता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। इस प्रकार उर्मिला ने अपने पति धर्म का निर्वहन किया और लक्ष्मण ने अपने यात्रा धर्म का पालन किया। एक प्रश्न आपके मन में यह उठ रहा होगा कि यदि निंद्रा देवी जी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 वर्षों तक अयोध्या में सोती रही तो उन्होंने माताओं की सेवा करने का लक्ष्मण को जो वचन दिया था उसे कैसे पूरा किया होगा। इस प्रश्न का उत्तर भी विभिन्न राम कथाओं में दिया गया है। यह है कि माता सीता की एक शक्ति जो उन्हें वरदान में मिली थी, वह शक्ति उन्होंने उर्मिला को दे दी थी, जिसके अनुसार उर्मिला 3 कार्यों को एक समय में कर सकती थी। राम कथाओं में एक और प्रसंग का उल्लेख किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से वरदान लिया कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें निंद्रा से मुक्त कर दे और उनके भक्त की निंद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दे। तब निंद्रा देवी ने लक्ष्मण की यह बात मान ली और लक्ष्मण को कहा कि जब अयोध्या लौट जाएंगे आप तो उर्मिला की नींद टूट जाएगी, तब लक्ष्मण को सोना पड़ेगा। निंद्रा देवी को दिए गए वचन और उसके अनुसार लक्ष्मण के अयोध्या पहुंचने पर उन्हें समय अनुसार श्री राम का राज तिलक उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला ने की। हमें विश्वास है कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा और आगे ऐसी नई रोचक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे नए वीडियो के साथ हम फिर आपसे मिलें। धन्यवाद।